एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी के पोटेंशियल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जरूर मिला होगा और आपने उसको उठा के साइड पर रख दिया होगा। बट जस्ट टू लेट यू नो, ये एनुअल रिपोर्ट एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है। एनुअल रिपोर्ट से आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करें या फिर स्टॉक्स को होल्ड या सेल करें। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट्स एफिशिएंटली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को समराइज कर लेता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एनुअल रिपोर्ट्स आमतौर पर कंपनी की एनुअल मीटिंग से पहले इन्वेस्टर्स को भेजी जाती है। इवेंचुअली एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन भी पब्लिश की जाती है ताकि नए इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगा सके। एनुअल रिपोर्ट कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंसेस को डिस्क्राइब करती है, व्हिच इंक्लूड्स द बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द इनकम स्टेटमेंट। ये रिपोर्ट कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बताती है और उसके साथ साथ उन्हें अचीव करने के लिए कंपनी के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज भी बताती है। ये रिपोर्ट जनरली पब्लिश की जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज बिफोर 31st ऑफ मार्च। सिंस एनुअल रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स का मिसरिप्रेजेंटेशन कैन बी हेल्ड अप अगेंस्ट द कंपनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट में क्या देखना है और कौन से सेक्शंस पर फोकस करना चाहिए, इसके लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-21-22 रेफर करेंगे। हम इस एनुअल रिपोर्ट में कुछ जरूरी पॉइंट्स भी हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे द चेयरमैन स्टेटमेंट। चेयरमैन स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जहां से आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन सीधे आपको शेयर होल्डर की तरह एड्रेस करता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है, जहां कंपनी के गेन्स, लॉसेस, चैलेंजेस और फ्यूचर पोटेंशियल्स के बारे में छोटी छोटी समरी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में अनश्योर है तो आप कॉर्पोरेट ओवरव्यू सेक्शन को स्कीम थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट सेक्शन इज द मैनेजमेंट रिव्यू। जब आप कंपनी के बेसिक्स के बारे में क्लियर हो जाए तो आप कंपनी के मैनेजमेंट रिव्यू सेक्शन पर जा सकते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू सेक्शन बहुत सारे सब सेक्शन से मिलकर बना है, लेकिन आपका मेन फोकस शुड बी ऑन द रिस्क्स, रिस्पॉन्सेज एंड द बिजनेस परफॉर्मेंस। इस इंफॉर्मेशन से आप तय कर सकते हैं कि कंपनी मुश्किल समय में कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा आप कंपनी के स्ट्रैटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में भी और ज्यादा इंसाइट्स गेन करके कंपनी की स्टेबिलिटी असेस कर सकते हैं। द थर्ड सेक्शन इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एनुअल रिपोर्ट में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि KPIs पढ़ने से पता चलता है कि क्या कंपनी ने अपने गोल सक्सेसफुली अचीव किए। ये इंडिकेटर्स आपकी मदद करते हैं कंपनी के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को उसके पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में। द नेक्स्ट सेक्शन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द लास्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इस सेक्शन में आपको 3 स्टेटमेंट्स मिलेंगे, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्क्रीन पर दिखाई गई इमेज में आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट डिपिक्ट करता है द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर, द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट इनकम, टैक्सेस एंड द डेप्रिसिएशन फिगर्स एंड द अर्निंग पर शेयर। इन नंबर्स से आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं हाउ द मनी इज एक्सचेंजिंग हैंड्स। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट। स्क्रीन पर आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट से कंपनी के फाइनेंशियल इवोल्यूशन का पता लगाया जा सकता है राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। इस स्टेटमेंट में कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज एज वेल एज शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में जानकारी दी गई है। एसेट्स कंपनी की कंट्रोल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लायबिलिटी कंपनी के ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बैलेंस शीट इक्वेशन इज assets is equal to liabilities plus the shareholders equity.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको कंपनी के कैश रिलेटेड मूवमेंट्स को समझना है तो आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट cash flow from investing activities and lastly cash flow from financing activities। इन सारी एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो। इस स्टेटमेंट से आप कंपनी के एक्चुअल पोजीशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने में काफी हेल्पफुल है। Reading the company's annual report gives you real insights into how the company actually works। इनिशियली ये मुश्किल काम लगता है, लेकिन जल्द ही एनुअल रिपोर्ट में सही डेटा और नंबर्स को आप आसानी से नेविगेट कर लेंगे। With this information in hand, you can determine if a particular company is worth investing in or not। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.